हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों की ये सीरीज़ थोड़े मैं 5-6 दिन नहीं डाल पाई थी। हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 850 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं, आगे शुरू करते हैं। यूडीपी स्टैंड्स फॉर, यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Word 2007 विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए हम लोग, अगर हमें दोनों का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+D हो जाएगा, इसका Ctrl+D ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट लाइनक्स प्रोग्रामिंग सिस्टम। लाइनक्स प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए क्या है, बात शुरू है, क्या ये ओरेकल कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है? नहीं। इट इज़ अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। इट वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, नो। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाई थी। इट इज़ अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नो। इट इज़ अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक साथ ये बहुत सारे काम कर सकता है। A1 जो सेल है वो उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, दैट इज़ वेडनेसडे, मतलब ये डेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज ऑफ B1 सेल डिस्प्लेस 21 सितंबर 2022। तो ये क्या करेगा, ये इसको जब करेगा जब हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम नंबर में हैं, तो टेक्स्ट के लिए हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला है, तीनों ऑप्शन में है। A1 को करना है, A1 ही भी तीनों ऑप्शन में है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा DDMMYY, जो 4 बार MM होना चाहिए, इसमें 3 बार है। इसमें ये डबल कोट्स में सारे अलग अलग है, नहीं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जब हम DDMM और YY यानी मंथ और YY। वैसे 4 बार भी नहीं होना चाहिए, 2 ही बार होना चाहिए मंथ भी, बट ठीक टेक्स्ट है, सॉरी, हाँ, तो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी 3 बार है, 3 बार DD है, नो। विच मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द CPU। CPU कौन सी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? तो वो है आपकी कैशे मेमोरी। इसमें हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, इन सबको एक्सेस करने के लिए उसे रैम की ज़रूरत पड़ती है, बट कैशे को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। कौन सा MS एक्सेल का फंक्शन है, रिटर्न करता है बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू अ डेसिमल नंबर। डेसिमल टू बाइनरी मतलब इक्विवेलेंट टू अ डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा है, तो डेसिमल टू बाइनरी के लिए जो ऑपरेशन होता है वो आता है DCE, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू चेंज द केसिंग ऑफ सेलेक्टिंग। केस सेलेक्ट करने के लिए, मतलब स्मॉल केस से अपर केस करने के लिए या करने के लिए, तो हमारा आ जाएगा Shift+F3, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा Shift+F3। MS एक्सेल का कौन सा शॉर्टकट है जो इटैलिक करता है, आइटैलिसाइज करता है, रिमूव करता है और करता है? तो वो होता है आपका Ctrl+2। कौन सा हो जाएगा? Ctrl+2। जो डायरेक्ट ऑप्शन का शॉर्टकट होता है वो Ctrl+2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव अ नेम टू IP एड्रेस। तो किसी सिस्टम को IP एड्रेस को देने का काम जो करता है वो आपका करता है डोमेन नेम सिस्टम, DNS। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज टू सर्च फॉर अ एग्जैक्ट फ्रेज। एग्जैक्ट फ्रेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम जो है वो कोटेशंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि कोटेशन में अगर हम कुछ लिखकर सर्च करते हैं तो उसके लिए वो एग्जैक्ट वर्ड को सर्च करेगा, ना कि रिलेटेड वर्ड को। ऑपरेटिंग सिस्टम OpenSUSE, फिडोरा, डेबियन, ये वर्जन है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो ये सारे आपके लाइनक्स के वर्जन्स हैं। लाइनक्स क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ करके हम लोगों ने बहुत सारे वर्जन्स बनाए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एरिया ऑफ मेल बॉक्स। ऐसा कौन सा एरिया मेल बॉक्स का ईमेल में जहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग है, जहाँ पर जो हमने ईमेल्स सेंड की हैं वो प्रोसेसिंग में भी वहीं रहती हैं, और अगर फेल्ड हो जाती है तो भी वो जनरली वहाँ पर स्टोर होती है, तो वो होती है हमारी आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में हमारी जो मेल्स हैं वो जब तक प्रोसेसिंग हो रही है सेंड होने की तब तक भी उसी में रहती है, और अगर फेल्ड होती है तो भी, जब वो सेंड हो जाती है तो वो सेंट मेल में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका आउटबॉक्स और सेंट में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेफरेंस टू एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के रेफरेंस में कौन सी बात सही है? पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर फॉर बिजनेस पर्सनली, जीमेल और याहू है पॉपुलर, हाँ ये तो सही है, लेकिन आगे पढ़ते हैं एक बार, जो ज़्यादा सही होगा वो माना जाएगा। द डोमेन नेम इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गलत बात है, डोमेन नेम तो स्पेसिफिक होता है ऑर्गेनाइजेशन के।
मतलब उससे पता लगता है कि ये कॉमर्स है या क्या है। तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट है द @ सिंबल इज़ द कनेक्टर बिटवीन डोमेन, और ये एड्रेस है कि @ जो है वो कनेक्ट करता है डोमेन नेम को और पर्सन को आपस में। डोमेन नेम कैन नॉट बी कमर्शियल और पर्सन, ये भी गलत बात है, हो सकते हैं पर्सनल। तो ये क्या है, जो इंक्लूड जीमेल और याहू तो है बिज़नेस और पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है, इसके लिए हमारा सी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू स्टॉप द फुटर, फुटर को अपीयर होने से ऑन द टाइटल स्लाइड्स, टाइटल स्लाइड में फुटर को अपीयर होने से, क्योंकि फुटर जब हम लगाते हैं तो वो सारी स्लाइड्स पे होता है, तो कौन सी चीज़ जो है, कौन सा ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेगा, तो वो आपका हो जाता है डोंट शो ऑन द टाइटल स्लाइड। ये ऑप्शन आता है जिसको सिलेक्ट करने के बाद टाइटल स्लाइड पे आपका जो है वो नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट 865 है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ MS डाटा टैब इन MS एक्सेल अलाउज यू टू सेटअप सर्टेन रूल्स दैट डिक्टेट व्हाट कैन बी एंटर्ड। तो हम उस सेल में क्या चीज़ एंटर कर सकते हैं, ये रूल हम कैसे करते हैं, तो ये रूल हम डाटा वैलिडेशन होता है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है डाटा वैलिडेशन, जिसमें हम कहते हैं कि भाई इसमें सिर्फ नंबर आ सकते हैं, इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। वट कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो है आपकी Ctrl+M, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+M। इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन है MS एक्सेल का जो ट्रू रिटर्न करेगा इफ़ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट, जब उसके सारे आर्ग्यूमेंट ट्रू होंगे सिर्फ तब वो रिटर्न करेगा ट्रू, तो वो हो जाएगा आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट पेज सेटअप, पेज सेटअप के लिए इनमें से कौन सी ट्रू है, ऑप्शन ही नहीं दे रखे, इसके ऑप्शन ही मिसिंग है। तो अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ENIAC जो है वो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, किसके ऊपर बेस्ड था, ये हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इसको बोला जाता है। क्या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का फर्स्ट कंप्यूटर है जी, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट अबाउट स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के बारे में कौन सी चीज़, इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मेन्यू, नहीं ये तो शुरू में ही होता है स्टार्ट मेन्यू। इट इज़ लोकेटेड इन द राइट, नो ये तो हमारे लेफ्ट में होता है। इट इज़ लोकेटेड इन द मेन्यू बार ऑफ द विंडो, नहीं। तो इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, टास्क बार जब होता है हमारा टास्क बार के यहाँ होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू, तो टास्क बार के राइट साइड में होता है ये हमारा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लैन के बारे में इनकरेक्ट क्या है, टू कंप्यूटर प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कनेक्टेड, तो ये तो गलत बात है, ये तो वैन हो जाएगा। लैन का मतलब क्या होता है, लोकली आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर एक ही बिल्डिंग में कनेक्टेड है। ए लैन विद 10 Mbps स्पीड इज़ कॉल्ड ईथरनेट, ये भी सही है। तो इन्होंने क्या बोला, पूछा है, इन्होंने पूछा गलत पूछा है, तो गलत हमारा ए ही हो जाएगा। मैंने सही पढ़ लिया था, गलत पूछा है तो गलत हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू चेंज द केसिंग, केसिंग के लिए कौन सा हो जाएगा, केस चेंज करने के लिए हमारा हो जाएगा Shift+F3, Shift+F3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र दैट वॉज फर्स्ट बंडल्ड विद विंडोज 10, इनमें से कौन सा जो वेब ब्राउज़र था जो सबसे पहले विंडो 10 में जो है वो बंडल्ड होके आया था, साथ में आया था, तो वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्योंकि जो विंडोज़ है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और वेब ब्राउज़र एज है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ये उसी के साथ बंडल होके आया था। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वोलाटाइल का, वोलाटाइल का हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, रैम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब में ये चेंज करने के लिए कि कैसे ट्रांजेक्शन करोएगा, कि जैसे हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो कौन से टैब से करेंगे हम लोग, ड्यूरेशन, एडवांस स्लाइड या इफ़ेक्ट ऑप्शन या फिर एनिमेशन, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा इफ़ेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेंज करना है कि किस तरह के इफ़ेक्ट। एनिमेशन टैब में तो हम जा ही चुके हैं ना, ट्रांजिशन टैब में तो इफ़ेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द काउंट ऑफ द फार्मूला, फार्मूला जो है आपका, जैसे अगर आपके एज इन्होंने कहा है A1 से लेके A8 तक ये कंटेंट है, मतलब फर्स्ट में डाटा है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 6 है और फिर काउंट है। तो MS एक्सेल जब काउंट करेगा, हम MS एक्सेल का जो फॉर्मूला है काउंट A, इसका काउंट करने का आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट होगा 8, क्योंकि काउंट फार्मूला ये काउंट करता है
कि कितने सेल में डाटा है, वो ब्लैंक सेल को रिपीट नहीं करता है, काउंट नहीं करता है। तो यहाँ इसके 8 सेल में डाटा, चाहे डाटा कुछ भी हो, तो 8 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द सेटअप स्लाइड शो इज़ यूज टू रिक्वायर्ड स्लाइड फॉर अ प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आवश्यक स्लाइडों का चयन करने के लिए सेटअप स्लाइड शो के निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, आपका कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, शो स्लाइड्स का यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो है किस तरह की हमने आवश्यक स्लाइड है वो चयन करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड 365 में होम टैब के निम्नलिखित समूह में से कौन सा बुलेट्स और नंबरिंग फीचर को शामिल करता है। बुलेट्स और नंबरिंग फीचर्स को जो शामिल करता है वो आपका पैराग्राफ टैब हो जाएगा। होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ ग्रुप है वहाँ पर हो जाता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, कौन डिस्क्राइब करता है बोल्ड इटैलिक को। बोल्ड इटैलिक को जो डिस्क्राइब करता है वो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल करता है, क्योंकि फ़ॉन्ट को ही चेंज करता है बोल्ड में और इटैलिक में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड विल सफिशिएंटली आइडेंटिफाई वट वी आर राइटिंग अबाउट एन ईमेल। ईमेल के बारे में हम क्या, एक ईमेल में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली शॉर्ट में कौन बताता है, वो हमारा सब्जेक्ट में बताते हैं हम लोग। जैसे हम लेटर लिखते हैं तो सब्जेक्ट में शॉर्ट में लिख देते हैं फॉर द लीव, फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ लीव काइंड ऑफ, इस तरह रिक्वेस्ट हम लिख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द टॉगल केस। टॉगल केस ऑप्शन अगर हमें वर्ड में ऑनलाइन टेस्ट बनाना है और उसमें टॉगल केस अगर हमें अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग में टॉगल केस को अगर हमने इस पे अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा ओ छोटा हो जाएगा, एन लाइन बड़ा हो जाएगा और टेस्ट का टी छोटा हो जाएगा, EST बड़ा हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है। अप्लाई करने टॉगल केस का क्या मतलब होता है, जो कैपिटल में लिखा हुआ वो स्मॉल में हो जाएगा, जो स्मॉल में है वो बड़े में हो जाएगा। तो ऐसा मेरे को भी कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिख रहा है। होना तो हमारा जहाँ तक है बी ऑप्शन चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो इसमें बिल्कुल सही लिखा है लेकिन ऑनलाइन इसमें गलत लिखा है, तो सारे ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड 365 फीचर इज़ यूज टू रेज वन और मोर कैरेक्टर अबव द बेस लाइन। बेस लाइन से ऊपर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा, इनमें से एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा क्या है, ईमेल क्लाइंट, क्योंकि बूट प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर और बायोस ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू यूज़ अ स्मॉल डैश लाइन टू ब्रेक अप अ वर्ड व्हेन इट रीचेज टू द एज। जैसे ये MS वर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो ये जो बीच में हाइफन लगाया, अगर हम कोई लाइन लिख रहे हैं लास्ट तक वर्ड पहुंच गया और यहाँ से यहाँ ऐसे जो डैश लगाते हैं ये पूछ रहे हैं कि कैसे करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइफनेशन। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइफनेशन। हु क्रिएट द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किस लिए क्रिएट किया था, हमारा चार्ल्स बैबेज ने किया था एनालिटिकल इंजन, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैन के बारे में। वैन डाटा रेंज की जो डाटा रेंज है वो लैन से ज़्यादा है, तो ये भी बात तो सही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वैन की हमेशा ही ज़्यादा होगी, लैन की ज़्यादा होगी, क्योंकि लैन ऑब्वियसली डायरेक्ट कनेक्टेड है और वैन में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लैन की ही सबसे ज़्यादा मानी जाती है। द फॉल्ट टॉलरेंस ऑफ वैन इज़ वेरी हाई। नो, फॉल्ट टॉलरेंस लैन की ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वहाँ हमें पता होता है डायरेक्ट कनेक्शन होता है। देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ वैन। हमारे पास सिर्फ स्विच वैन टाइप नाम का एक ही टाइप है। नो, ये भी गलत है। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द नॉइस एंड एरर टेंड टू मूव इन वैन। हाँ, जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि शोर और एरर्स आने के, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल्स आर नॉट अलाउड टू बी सेंट एज एन अटैचमेंट। ईमेल सर्विस में कौन सी फाइल्स को हम एज अ अटैचमेंट नहीं भेज सकते हैं, तो वो जनरली EXE फाइल यूज़ होता है, इसको हम जनरली नहीं भेज सकते। JPG और PDF इनको हम सेंड कर सकते हैं एज ए ईमेल अटैचमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड रेफर्स टू डिस्प्लेइंग ऑन द रोज दैट मीन सर्टेन कंटेंट। कौन सा MS एक्सेल में ऐसा
ऑप्शन जो ये करता है कि जो हमने कंडीशन दी है सिर्फ वो रोज़ दिखाए, बाकी सारी नहीं, तो हमारा हो जाएगा वो फिल्टरिंग करते हैं ना कि हमें सिर्फ जिनके मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं वो बच्चे दिखाए, तो इस तरह की चीज़ें को करने के लिए फिल्टरिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़ अलाउ कंसिस्टेंटली फॉर्मेटिंग एवरी स्लाइड ऑल एट वंस। इनमें से कौन सा व्यू ऐसा है जिसमें हम सारी स्लाइड को एक बार में देखते हैं और एक साथ हम एडिटिंग कर सकते हैं अलग अलग एक ही सिंपल स्टेप में, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइड सॉर्टर करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक्चुअली पूछा क्या है, विद वन सिंपल स्टेप सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली फॉर्मेटिंग एवरी स्लाइड, तो वहाँ पर स्लाइड मास्टर हो जाएगा। क्योंकि हम एक स्टेप में स्लाइड मास्टरिंग जैसे अप्लाई करेंगे तो एक प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट होता है कि हमारे पास 10 स्लाइड होंगी तो 10 स्लाइड ऐसे ऐसे फॉर्मेट होंगे, सब पे एक ही स्टेप में अप्लाई हो जाएगा, तो स्लाइड मास्टर आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है हमारा, तो इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, तो सफारी ओपेरा है हमारा, यांडेक्स है, नेटस्केप है, लेकिन सफारी नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स ऑफ माउस का कौन सा टैब है जो कंट्रोल पैनल में वो सिलेक्ट होता है, जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं पॉइंटर की स्पीड सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली पॉइंटर्स ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाके हम स्पीड जो है वो सेट कर सकते हैं। इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन फॉर पीसी बैच फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bat, डी ऑप्शन हो जाएगा .bat। विच ऑफ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडो 11 है। विंडो विस्टा जो है वो पुराना है, 8 और 10 तो आपको पता ही चल रहा है कि 11 से पहले के हैं, पर विंडो विस्टा भी आपका पुराना है, विंडो 11 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है कॉलम इंसर्ट करने के लिए MS एक्सेल में? ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, तो इंसर्ट से शुरू ही आपका एक ही हो रहा है, तो आंसर वैसे तो यहीं से पता चल गया है, लेकिन फिर भी इंसर्ट के बाद शीट कॉलम्स, तो यानी ये सही है। कई लोग जो है वो A को भी लगाएंगे, बट A को नहीं लगाएंगे क्योंकि होम टैब पे नहीं होता आपका इंसर्ट आपको टैब पे ही जाना पड़ता है इंसर्ट के। द टर्म वाइड, मिरर्ड और नैरो, ये कौन से लेआउट को डिस्क्राइब करता है हमारा, बताइए कौन से उसको करता है? तो ये हमारा ओरिएंटेशन में डिस्क्राइब करता है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन होना चाहिए या फिर हमारा जो है पोर्ट्रेट होना चाहिए, और पोर्ट्रेट में भी वाइड होना चाहिए, मिरर्ड होना चाहिए या फिर नैरोड होना चाहिए, तो ये ओरिएंटेशन के ही वर्ड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडेड, इनमें से कौन सी जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस है, तो वो है हमारी इंटरनेट के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, वो होती है गोफर, जिससे हम सर्च कर सके हैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, क्योंकि न्यूज़ ग्रुप और ईमेल ये सब हमारे फिक्स्ड होते हैं। जैसे न्यूज़ ग्रुप में सिर्फ न्यूज़ ही आएंगी, ईमेल में जो ईमेल रिसीव किया, लेकिन सर्चिंग के लिए हम गोफर का ही यूज़ करते हैं। कंप्यूटर एक डम मशीन है और ये कोई भी वर्क जो है विदाउट इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कौन सी निम्नलिखित कथन को करती है, तो ये हो जाएगा आपका नो IQ, कि उसके अंदर खुद की इंटेलिजेंस नहीं है, वो जो भी हम उसको टास्क देंगे वो वही करेगा, जो उसके अंदर प्रोग्राम फीड होंगे सिर्फ वो वही काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मूवेबल कंसीलेबल आइकन बार, इनमें से कौन सा एक आइकन बार ऐसा है जिसको हम मूव भी कर सकते हैं, कंसाइल भी कर सकते हैं, छिपा भी सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। और जो हमारा लॉन्चिंग पैड होता है एप्लीकेशन के लिए, तो वो होता है हमारा टास्क बार को आप नीचे होता है वैसे जनरली, इसको आप कहीं पर भी इस साइड मतलब चारों डायरेक्शन में आप लेकर भी जा सकते हैं, इसको छुपा भी सकते हैं फुल स्क्रीन करके, तो टास्क बार आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाने के लिए यूज़ होता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मूला बार। जिस भी सेल में आप क्लिक करेंगे उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई दे जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टास्क बार इज़ इनकरेक्ट, टास्क बार के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है? टास्क बार है जो वो बॉटम होता है स्क्रीन पे, हाँ वो बॉटम पे ही होता है। स्टार्ट मेन्यू एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट में होता है टास्क बार के, तो ये सही है। ऊपर वाले में एक हमने क्वेश्चन किया था, आई एम सॉरी मैंने उसमें राइट वाले को कर दिया था, क्योंकि इस बुक में जो आंसर है उसमें राइट साइड दिया हुआ है, बट आंसर इसका लेफ़्ट साइड ही होना चाहिए, टास्क बार के लेफ़्ट में ही होता है।
मैं लेफ्ट ही बोल रही थी बट वो फिर बुक में आंसर गलत दे रखा था तो गड़बड़ हो गया। द स्टेटस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ टास्क बार। हाँ, टास्क बार के राइट साइड में एक नोटिफिकेशन एरिया होता है, वहाँ पर ये दिखाया जाता है इंटरनेट का कनेक्शन कनेक्टेड है या नहीं है। द आइकन्स ऑफ द पिंड एप्लीकेशन आर डिस्प्लेड इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ। नहीं, नोटिफिकेशन में नहीं होता, पिंड एप्लीकेशन आपके साइड में नोटिफिकेशन एरिया के साइड में दिखाई जाती हैं, तो यही बात गलत हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और इस अकॉर्डिंगली हमारे 900 क्वेश्चन पूरे हैं। सिर्फ 2 नेक्स्ट वीडियो में आपके 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में जो है आपके 700 क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में टाइप्ड हैं, वो मैं लेकर आऊँगी। फिर हम इसके बाद वो करेंगे। आपके 10 नंबर जो हैं वो कहीं भी नहीं जाने वाले इन कंप्यूटर क्वेश्चंस को आप अगर रेगुलरली मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।